आज की कहानी यूपी में बसे एक गांव की है। उस गांव में बहुत सारे घर थे और बहुत सारे लोग रहते थे, अलग अलग कम्युनिटी के। उसी गांव में 3 दोस्त थी, शीतल, महिमा, नंदिनी। एक ही गली की 3 दोस्त थी और तीनों के घर लगभग बराबर बराबर में ही थे। सबसे पहले घर आता था शीतल, उसके बाद घर आता था महिमा और उसके 3 घर छोड़ के आता था नंदिनी का घर। तो आज की हॉरर स्टोरी कुछ ऐसी है। महिमा के घर के बराबर में एक घर था जो कि पता नहीं कब से बंद था, शायद उनके दादी दादा के। अपने घर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक से एक बार फिर से रेडियो पे गाने की आवाज शुरू होती है। तीनों घबरा गए। अभी तक महिमा की बात सबको मजाक लग रही थी, लेकिन अब उसके दोस्तों को भी विश्वास हो गया कि उसका रेडियो बज रहा है। कोई तो है नीचे जो उस रेडियो को बजा रहा है। वो अचानक से मुड़ते हैं और महिमा बोलती है कि चलो चलो नीचे चलते हैं और जाकर अपना रेडियो वापस लेके आते हैं। लेकिन इतना आसान और सहज नहीं होता। ये भूत आत्माएं पैनिक में भटकाती है। होना क्या था, जैसे ही वो फिर से मुड़ी और सीढ़ियों की तरफ उन्होंने देखा, उन्हें अचानक से एक काली बिल्ली दिखाई दी जिसकी आंखें बिल्कुल पीली पीली थी। म्याऊं म्याऊं करती हुई वो एक 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 सीढ़ी से नीचे उतरी और उन लड़कियों ने भी उसके पीछे जाना शुरू कर दिया। एक एक करके सीढ़ियों में उतरना शुरू किया।
अंधेरा इतना घोर था, इतने सारे मकड़ी के जाले थे कि वो लोग उतरने में भी घबरा रहे थे। लेकिन बिल्ली की तरफ जाते 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 वो नीचे तक उतर जाते हैं और अचानक से जब देखते हैं तो बिल्ली गायब हो जाती है। पता नहीं कौन सी दीवार पे घुस जाती है, बिल्ली गायब। लड़कियां बहुत घबरा जाती हैं और लड़कियां अंदर जाने की कोशिश करती हैं महिमा, और वाकई की दोनों लड़कियां पीछे रह जाती हैं। वो दोनों लड़कियां नंदिनी और शीतल महिमा को खींचकर बाहर लेके आती हैं और वापस से अपने घर जाती हैं। अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन ये घटना कुछ नॉर्मल नहीं थी। बच्चे उस छत पे नहीं जाते थे, बच्चों को खींच के कोई आत्मा अपने पास छत पे लेके आती थी। और उस दिन घटी हुई ये घटना कुछ नई चाल शुरू होने वाली थी, और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो बहुत खौफनाक है। महिमा के अंदर कुछ ऐसी आत्माओं का निवास हुआ जो कि अत्यंत खतरनाक थी, अलग अलग प्रकार की चीजें करती थी। कभी चिल्लाती थी तो कभी रोती थी, कभी चिंघाड़ती थी तो कभी हंसने लग जाती थी। रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे रोना, चिंघाड़ना, अलग अलग प्रकार की हरकतें महिमा करने लगी। एक दिन ऐसे ही उसकी माताजी उसके घर में पूजा कर रही थी, तो महिमा ने वहां से भागना शुरू कर दिया, क्योंकि भूत प्रेत और इन सबको भगवान के नाम से बहुत डर लगता है। उसने जैसे घर से भागना शुरू किया तो उसके घर वालों ने उसको पकड़ा। उसके पिताजी क्योंकि काणे थे, एक आंख से अंधे थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसको पकड़ा। और पकड़ने के बाद जब उसी गांव में एक बहुत बड़े बाबा थे, पीर बाबा, जिनके यहाँ पे मस्तक झुकाने से और 7 घड़ों के पानी से नहलाने से और वहां पर लिए गए ट्रीटमेंट से लोगों की पैरानॉर्मल एक्टिविटी ठीक हुई। महिमा को भी वहीं रखा गया, लेकिन महिमा एक दिन वहां से भाग निकली और अपने घर वापस आई। महिमा जब अपनी छत पर, क्योंकि गर्मी का समय था और गांव में सब लोग रात को अपनी छतों पर सोते हैं, सबके परिवार, शीतल का परिवार, महिमा का परिवार और नंदिनी और अनेक अनेक परिवार, सब लोग अपनी अपनी छतों पर सो रहे थे। महिमा जैसे ही रात को 11 बजते हैं उस घर की तरफ अपना मुंह करती है और उस छत को देखने लग जाती है जहां पर ये भूतिया आत्माएं थी। धीरे धीरे वो उसकी तरफ चलना शुरू कर देती है। अचानक से वो अपने घर की बाउंड्री की तरफ पहुंचती ही है और छत पे से गिरने वाली होती है। अचानक से उसके पिताजी देखते हैं और उसको फटाक से जाके पकड़ते हैं और गिरने से बचा लेते हैं। अचानक से उसको वहीं से पकड़ के फिर दोबारा पीर बाबा के मंदिर पे लेके जाया जाता है और उसके मस्तक झुकवा के फिर पूरा ट्रीटमेंट कराया जाता है। महिमा सही हो जाती है। महिमा तो सही हो जाती है, लेकिन वो आत्मा जाते जाते बोल के गई कि इस मोहल्ले में रहने वाले, शहर में, इस गांव में रहने वाले लोगों को, सब जवान लड़कियों को एक एक करके मार दूंगी। ऐसा क्यों? ऐसा कौन सा क्रोध था उस आत्मा के अंदर? ऐसा क्या गलत हुआ था उस आत्मा के साथ जो सभी जवान लड़कियों को मारना चाहती थी? वो जवान है, कुछ तो हो जाए। महिमा तो सही हो गई, लेकिन उसके बाद एक एक करके बहुत सारी लड़कियां उस आत्मा की गिरफ्त में आई और अभी ऐसे ही अलग 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 लड़कियां उस चीज का शिकार हो रही हैं। सस्पेंस को पूरा जानने के लिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड देखें। थैंक यू।